वास्तविक संख्याओं के परिमेय संख्याओं का विस्तार रूप दिया हुआ है। जांच कर बताना है कि परिमेय संख्या अगर है तो उसके q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताइए। अगर वो परिमेय संख्या नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो क्या वो अपरिमेय संख्या होगी या नहीं, आज आप लोग को सीखना है। देखिए प्यारे छात्रों, ये भी आप लोग के जबरदस्त टॉपिक है, क्योंकि ये भी आपका एग्जाम में इस पर 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछता है, जो कि आपको जांच कर बताना रहता है कि परिमेय संख्या है तो उसका q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अन्यथा अपरिमेय संख्या होगा तो अपरिमेय संख्या होगा तो उसके q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यही सब सीखना है। तो देखिए प्यारे छात्रों, मैं बनाने से पहले क्या और बात बताऊंगा। यदि कोई भी दशमलव प्रसार है तो उसका दशमलव प्रसार कहां से आया होगा, या तो परिमेय संख्या से आया होगा, नहीं तो अपरिमेय संख्या से आया होगा। यदि वो परिमेय संख्या से आया होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अगर परिमेय संख्या होगा तो उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। यही आपका टॉपिक है, आवर्ती। यदि परिमेय संख्या है तो अगर अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार आएगा तो न शांत होगा न शांत होगा और न ही अशांत होगा, अर्थात अशांत अनवसानी होगा। अनवसानी यानी जो संख्या न शांत होती है न अशांत होती है तो उसी अशांत आवर्ती हो अनवसानी रहती है तो वह अपरिमेय संख्या की हो जाती है। तो अब ये प्यारे छात्रों समझना है कि कोई दशमलव प्रसार के रूप में देता है तो कब कहेंगे वो शांत है और कब कहेंगे वो अशांत है, और कब नहीं कहेंगे कि कब कहेंगे कि वो अशांत अनवसानी हो गया, ये हमको कंफर्म समझना होगा ना। तो आइए हम आप लोग को कंफर्म समझाता हूं कि किस तरह से शांत होती है, किस तरह से अशांत होती है। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए 0.7 है तो इसका दशमलव प्रसार पूरा का पूरा कटा हुआ है, क्योंकि इस पर हम अगर साधारण तरीके समझेंगे तो इस कोई संख्या पर अंडरलाइन नहीं है तो हम कह सकते हैं संख्या पूरा का पूरा कटा हुआ है, इसका शेषफल 0 हुआ है। मतलब शांत होगा तो उसे एनी टाइम रिमाइंडर जो होता है वो 0 होता है। अगर वह अशांत है तो रिमाइंडर उसका 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ और होगा। तो शांत है किस किस का रिमाइंडर 0 आएगा, इसीलिए हम 7/10 करेंगे तो परिमेय आया कि नहीं आया। तो हम कह सकते हैं ये परिमेय संख्या 7/10 होगा, क्योंकि यह हमारा परिमेय संख्या का रूप है। तो इसको हम कह सकते हैं परिमेय संख्या है। तो 7/10 आ गया तो इसका दशमलव प्रसार देखिए लिखेंगे 0.7 का दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। तो बोला इसके q के अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो q के अभाज्य गुणनखंड, q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होगा। क्या होगा? 2 और 5 होगा। देखिए यदि वो 10 नंबर पूरा कहना मतलब है यदि वो 0.7 दशमलव प्रसार शांत होगी तो उसका q का गुणनखंड हमेशा 2 और 5 होगा। कोई भी दुनिया का कोई भी संख्या यदि वह शांत होती है तो उसके q का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होगा। प्यारे छात्रों आप समझ सकते हैं, अपना कटा कर भी जांच सकते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा तो देखिए किसी भी संख्या पर अंडरलाइन है नहीं कहेंगे आप। जब अंडरलाइन नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। तो जब शांत है तो q के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, q के अभाज्य गुणनखंड एनी टाइम आपका 2 और 5 ही होगा। ये आपका परफेक्ट हुआ, 2 और 5 होगा जब ये पूरा का पूरा शांत है, मतलब दशमलव के बाद कोई भी संख्या पुनरावृत्ति नहीं है। अब देखेंगे इस पॉइंट के लिए, अशांत के लिए, जैसे देखिए 0.2 अंडरलाइन बोल दिया, ये अंडरलाइन कहते हैं ना, ये पुनरावृत्ति है,
9th क्लास में आप याद कीजिए पढ़े होंगे, यदि कोई संख्या को कटाई जाती थी भाग की प्रक्रिया से तो उसमें आपका परिशांत जो आपका शेषफल है रिमाइंडर वो बार बार आने लगता था। तो हम कह सकते हैं जब रिमाइंडर बार बार आएगा तो वहाँ भागफल जो है उसमें भी वो संख्या बार बार जाने लगता है। तो देखिए हम आपको ये जांच करके बताऊंगा। तो देखिए अगर ऐसी संख्या होती है तो ये भी दशमलव प्रसार, इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। अब यदि शांत है तो हम कह सकते हैं कि 0.2 का जो है Q के अभाज्य के बारे में क्या होगा, Q का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 2 और 5 के अलावा अन्य गुणनखंड भी होगा, अन्य गुणनखंड भी होगा। अब कहिएगा कि सर ये तो हम तो समझ ही नहीं पाए। तो देखिए बाबू यहाँ 2 परघात है, इससे पता चल रहा है कि ये 2 जो है बार बार आ रहा है। तो ऐसी संख्या बार बार आती है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। मिस्टेक हुआ, अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती होता है। क्या होता है, आवर्ती होता है, क्योंकि इसमें 2 बार बार रिपीट कर रहा है। बाय मिस्टेक हुआ था, आई एम सॉरी, इसके लिए अशांत आवर्ती होगा, ठीक है ना। और ये अशांत तो बार बार आने वाला है ये संख्या 2, इसीलिए अशांत आवर्ती हो जाएगा। बट वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही है। 0.2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अशांत आवर्ती है तो क्या है, परिमेय संख्या। क्योंकि यहाँ देखिए अशांत आवर्ती परिमेय संख्या बताया है। अब कहना क्या चाहते हैं कि सर बताना दीजिए परिमेय संख्या कैसे आएगा, ये कहना चाहेंगे ना आप। चलिए आपके मन में सवाल होगा, मैं जानता हूँ। तो देखिए प्यारे छात्रों, तो 2 पर अंडरलाइन कर लीजिए और देखिए पूरी संख्या को उतार लीजिए और जितनी संख्या है पुनरावृत्ति से पहले उसको घटा दीजिए। तो हम आपसे पूछूंगा तो क्या कहीं 0 नहीं कहिएगा। अब इसका काट छाट कर दीजिए, हटाइए दशमलव के पहले वाली संख्या को। दशमलव बाद में देखिए कौन अंक 1 है तो 10 के पर 1, और दशमलव से पहले कौगो आपको संख्या दिख रहा है। मैं काटने वाली संख्या की बात कर रहा हूँ, दशमलव से पहले की बात बोल रहा हूँ, सॉरी दशमलव के बाद पुनरावृत्ति से पहले की बात बोल रहा हूँ। दशमलव के बाद पुनरावृत्ति से पहले कौन संख्या दिख रहा है, 1 भी नहीं दिख रहा होगा, तो उसका 10 पाँच 0 कर देंगे, ठीक है ना। तो 2/10 के पावर 1 है तो 10 ही होगा। 10 5 0 तक कोई भी संख्या का पावर यदि हम 0 करते हैं तो उसका मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 दे देंगे, तो 2/9 आएगा। देखिए बाटा के रूप में आया कि नहीं आया, वाह क्या बात है सर, बाटा के रूप में आया कि नहीं आया, 100% आया। तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब आप जानना चाहते हैं कि सर इतना कैसे आएगा, तो देखिए 2 में आप 9 से भाग दीजिए, 0.0 9 दूना 18। देखिए बार बार बोला था परिमेय शेषफल आते रहेगा, आप दशमलव दे दिए तो 0 उतारिए, 9 दूना 18। ये दुनिया आपका पूरा झोंक दीजिए ताकत, तभी भी ये पूरा का पूरा नहीं कटेगा, ये हमेशा नहीं टाइम 2 आते रहेगा। इस हम कह सकते हैं कि यहाँ पुनरावृत्ति हो गया, पुनरावृत्ति कर दिया, बार बार आने वाला है, और तो यही होता है, फिर अशांत आवर्ती हो जाएगा। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि शांत कब होगा, अशांत कब होगा। जब वो शांत होगा तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा 2 और दशमलव प्रसार जो शांत होता है तो हमेशा वो क्या होगा, उसका गुणनखंड 2 और 5 आएगा, और वो संख्या क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। यहाँ पर मतलब नहीं दिए हैं तो ये आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगा। कह सकते हैं कि इसका दशमलव जब शांत है तो हम लिख सकते हैं अतः 0.7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसके Q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 और 5 होगा, जो 8.75 का इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत है। और Q का अभाज्य गुणनखंड दूसरी क्वेश्चन हो गया, तो Q का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होगा, जब शांत है तो 2 और 5 होगा, और ये भी आपका क्या होगा, अतः 8.75 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार नहीं, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ तक मैंने क्लियर किया। अब